ये मोदिया इतना डरा दिए हैं ना। इस बार जो चुनाव है 70 साल बनाम 10 साल। नीतीश कुमार बदनाम है इसी बात के लिए। जब नीतीश कुमार नहीं था तो यहाँ बिजली आई, बिजली गई। आप लोग जैसे बड़ा बनिएगा ना तो आप लोग पॉलिटिक्स में जो परसेप्शन है कि शिक्षित लोगों को जीतने नहीं लोग देती है जनता। अगर आप 100 किलोमीटर सफर करते हैं तो उसमें आपको 2 लीटर तेल का बचत होता है। भाई ये मानो नरेंद्र मोदी जो है ये रोड बना के एक्सीडेंट बहुत करवा रहा है। पढ़ना लिखना छोड़ के अब दबंगी गिरी करेगा सब लोग, ताकि हम भी सामने आए, लाइमलाइट में आए। प्रधानमंत्री ही शिक्षित नहीं है। अच्छा किया है तो देश के लिए 370 हटाया। 10 वर्षीय योजना बन गए। पूरे उम्र अशोक महतो जी रहे जेल में, कलम से तो नहीं गए थे जेल में। मोदी के हटाओ, हमरे तरफ से पूरे नालंदा जिला को लस्सी फ्री। ये अपने पेरेंट्स को जाके बोलेंगे पापा हम राजनीति में अपना करियर देखना चाहते हैं, क्या वो आपको अलाउ करेंगे? सुभाष चंद्र बोस पार्क है ये नालंदा का। अभी हम लोग नालंदा के सुभाष चंद्र बोस पार्क में हैं और हमें बताया गया था, कल शाम को हम लोग यहाँ पे आए थे तो बताया गया था यहाँ पे बहुत जमावड़ा होता है, खास करके राजनीति में इंटरेस्ट लेने वाले लोगों का। और चूंकि माहौल है लोकसभा चुनाव का आखिरी चरण है और आखिरी चरण में यहाँ भी चुनाव होना है। और जहाँ तक मुझे पता है इस चरण में 2 हॉट सीट बना हुआ, एक नालंदा और एक जहानाबाद। सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? सही बोल रहे हैं ना? चलिए अभी तक सही है। अब बाकी का सही और गलत बोलना आप लोगों के हाथ में। ये कैमरा हमारा नहीं है, अब आप लोगों का कैमरा है। ठीक है। हमारा सबसे जो बाहर से जब आए, कल जहानाबाद से हम लोग आए हैं, यहाँ पे हमने एक प्रचार में एक अंतर देखा, बस वहीं से हम शुरू करना चाहते हैं। यहाँ पे जागरूकता को लेकर के कि वोट दीजिए, इसके पोस्टर में बहुत दिख रहे हैं। बाकी और जो 2 जिले में हम लोग लोकसभा क्षेत्र घूम के आए हैं, इसके पीछे कोई विशेष कारण हो सकता है? पीछे यही विशेष कारण है कि मोदी जी से देश तबाह हो गया है या पूरे भारत का जनता इसका उससे क्या लेना देना है? बताते हैं ना हम आपको, इसलिए जानता है कि हमको वोट दे या ना दे, हमको तो सिर्फ बनना चोरी करके मोदी जी को जान रहा है कि हम ना भी देंगे तो हम चोरी कर लेगा मोदी जी। एकदम प्योर चोरी पर उतरा हुआ मोदी जी। मोदी जी ने जब लोकसभा में आने के पहले क्या बोले थे, भाई ये मानो हमको 6 महीना दे दो, अगर हमको 6 महीना में देश को तरक्की नहीं के बीच चौराहे पर खड़ के हमको ये कहेगा जो क्या हो गया वो चौराहा, आज के डेट में क्या हुआ चौराहा, पूरे देश को जनता के नरेंद्र मोदी जी लाइन में लगा दिया। काला धन आएगा, जन धन खाता खुलवा दिया, जन धन खाता से 20-20 रुपये सबके खाता से खींच लिया। अच्छा हमको ये बताइए कि नालंदा जो है वो नरेंद्र मोदी के नाम पे वोट करता है, कौशलेंद्र जी के नाम पे वोट करता है, या फिर नीतीश कुमार जी के नाम पे वोट करता है? नीतीश कुमार जी के नाम पर नालंदा वोट करती थी। मगर इस बार नरेंद्र मोदी के पाले में जाके नीतीश कुमार जी बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं। क्यों पलट गए? अब पलटी मारने के वजह से नीतीश कुमार के बहुत वोट कम गया। वोट बहुत यहाँ बहुत कांटे की टक्कर है, हो सकता है बाजी पलट भी सकता है। अच्छा 19 में भी तो मोदी जी के साथ ही थे नीतीश कुमार जी। 19 में मोदी जी आप लोग? हाँ, तो 19 में मोदी जी के साथ थे ना, तो हम लोग चांस देख रहे थे कि मोदी जी देश के लिए अगर कुछ अच्छा करेंगे। मोदी जी देश के लिए कुछ भी अच्छा नहीं किए हैं, सिर्फ मात्र एक अच्छा किया है तो देश के लिए 370 हटाया, बस। इसके अलावा कुछ नहीं किए हैं, कुछ नहीं किए हैं। गैस सिलेंडर 400 के 1200, 400 के पेट्रोल 64 रुपया के 100 रुपया। क्या काला धन के लिए बोले 15 लाख रुपया हम सबके खाता में देंगे, आया 15 लाख आया? हम तो नहीं बताएंगे, जहाँ पे आप लोग बताइए। मीडिया वाला बोल सकते हैं 15 लाख आया। 15 लाख अगर नहीं दिए, आप 64 साल के उम्र, आपके 63 साल उनको हो गया है, उनको चाहिए ये 5 बरस और 18 वर्ष के बच्चा के लिए जो नौजवान है, अभी यहाँ पर सारे नौजवान हैं, उसको 4 साल के लिए बोला 22 साल में तुम घर आओ, 22 साल में उसको नौकरी करके 4 साल में मर जाएगा देश के लिए, तो वो शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा उसको, न कुछ मिलेगा उसको, न उसको माँ बाप ऐसा ही बेचारा कर रह जाएगा। अब बताइए, देश के लिए खिलवाड़ किए हैं मोदी जी अग्निवीर निकाल के। अग्निवीर क्यों निकाले मोदी जी? आज देश में, पूरे देश में जुनून है कि अग्निवीर के अलावा रहे काहे जाएंगे सेना में, अग्निवीर 4 साल में तो मराए जाएंगे। हम प्रतिनिधि हैं, 5 साल के लिए चुने जाते हैं, अब वो प्रतिनिधि 5 साल के लिए, अग्निवीर 4 साल के लिए क्यों बनाया? अरे देश से खिलवाड़ कर रहे हैं, पूरे
रेल बेच दिए, ट्रेन बेच दिए, प्लेन बेच दिए, सारा चीज प्राइवेटीकरण। 2 करोड़ नौकरी देने के लिए कहे थे, कागो नौकरी दिए? नीतीश कुमार तो दिए ना। नीतीश कुमार दिए ना। नीतीश कुमार जब उनके साथ थे 17 साल, तो नीतीश कुमार जी कितना नौकरी दिए? जब बीजेपी के क्रश से नहीं दे रहे थे, जब तेजस्वी के साथ आए तो 17 महीने में 5 लाख नौकरी दिए। ये किसका देन है? युवाओं के पूछ लीजिए, सब युवाओं के मुंह पर क्या है? युवाओं एकदम खुशी है कि नहीं? युवा के लिए वो कर्म जाता है। अगर फिर आएगा तो 5 लाख 10 लाख वोट, 10 लाख नौकरी देगी वो। और 10 लाख नहीं, जो वादा करेगा वो पूरा करेगा। आप ही बता दीजिए मुझे कि अभी मैं बाकी जगहों पे बिहार में घूम के आया तो हर जगह नीतीश कुमार बदनाम है इसी बात के लिए बदनाम है क्योंकि उन्होंने नालंदा को ही सब कुछ किया। सारे जिला का यही शिकायत है। नालंदा के पूरे बिहार के की नीतीश कुमार को बर्बाद करने वाले बीजेपी हैं। नीतीश कुमार को बर्बाद करने के लिए बीजेपी पहले तो षड्यंत्र था, उनको पार्टी को तोड़ना शुरू किया, तब वो आरजेडी में चले गए। आरजेडी में जाने के बाद फिर से उनको क्या धमकी क्या किए उनके साथ, फिर से उनको क्रैश डाल के फिर से उनको कर दिया। इसी कारण है कि वो जानते हैं जनता क्या क्रोध है। नीतीश कुमार जी जो भी विकास किए पूरे बिहार के, तो नीतीश कुमार 5 साल में किए। और 5 साल के बाद बीजेपी वाले इतने क्रैश किए नीतीश जी पर। नीतीश जी का भी देखिए, नीतीश जी जब मोदी जी के साथ जाते हैं ना, बेचारा का भाषण बदल जाता है। बोले कि 400 सीट तो बोल देते हैं 4000 सीट से। ये मोदिया इतना डरा दिए हैं ना मोदी जी उनको, तो कह रहे हैं कि क्या करेगा तुम? नालंदा के बारे में कुछ बताइए ना। नालंदा के बारे में बताइए कि मोदी जी के साथ जाने से नालंदा में बहुत जोश और खरोश है युवाओं में कि मोदी जी को चलते नीतीश जी को वोट गड़बड़ा रहा है। हो सकता है नालंदा में इस बार पलटी बार हो सकता है। तो आप किसको जिताइएगा? हम तो थे जदयू के, मगर हम इस बार मोदी जी के चलते हम उनका नहीं देंगे वोट। अच्छा ये बताइए कि पूरा बिहार में लगभग सारे जिलों में जहाँ पे भी हम लोग घूमे तो नीतीश कुमार बदनाम सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने जो कुछ किया नालंदा के लिए किया। अब अगर नालंदा उनको हरा करके भेजता है, जिनको भी वो कैंडिडेट बना के दिए हैं, तो ये नालंदा के बारे में लोगों के का क्या परसेप्शन बनेगा कि जिसके लिए नीतीश जी मतलब बदनाम हो गए पूरे बिहार में और वहीं से हार गए हैं। देखिए अच्छा शांत रहे भाई, थोड़ा सा इस बार जो चुनाव है 70 साल बनाम 10 साल, जनता को कंपैरिजन करना होगा कि 70 साल जो लंबा टर्म लिया और 10 साल में जो टर्म हुआ, दोनों में क्या डिफरेंस है, ये जनता तय करेगी। तो कहते हैं कि रेलवे बनाया, रेलवे को बेच रहे हैं, एम्स बनाया, उसको बेच रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। ये जो है लोगों को जो है बोलने देखिए लोकतंत्र की ये निशानी नहीं है कि किसी को बोलने नहीं दीजिए। लोगों को व्हाट्सएप ज्ञान अभी ज्यादा हो गया। आप लोग के सहयोग से व्हाट्सएप ज्ञान इतना हो गया है कि कहाँ पर रेल बिका, कहाँ पर पटरी बिका। जो भी अनुभवी है, जो भी कुछ अच्छे बिना रखता है, उसको पता है कि कहीं कुछ बिका नहीं। प्राइवेटाइजेशन क्यों जाएगा? क्योंकि बगैर प्राइवेटाइजेशन का जो है इस देश का कल्याण नहीं है। क्योंकि सरकारी कर्मचारी जो है वेतन ले रहा है 140, 1,40,000, 1,20,000 और काम कर रहा है वो 8,000 रुपया जो मिल रहा है, उससे भी कम काम करता है। सारा स्कूल को प्राइवेट कर दिया जाए? नहीं, जो जरूरी है। आपका एक क्वेश्चन था कि नीतीश कुमार को यहाँ से जाने से क्या होगा। जब नीतीश कुमार नहीं था तो यहाँ बिजली आई, बिजली गई, मैंने कखने बिजली रानी आएगी या कखने जाएगी इसका कोई गारंटी नहीं है। आज जो है बिजली आएगी, जाने का नाम नहीं लेता है। आज रोड जने जाइए। अगर आप 100 किलोमीटर सफर करते हैं तो उसमें आपको 2 लीटर तेल का बचत होता है, क्योंकि गड्ढा नहीं है। और कुछ लोग समय का भी बचत होता है, समय का बचत होगा। कुछ लोग व्हाट्सएप ज्ञान वाला क्या बोलते हैं कि नरेंद्र मोदी जो है ये रोड बना के एक्सीडेंट बहुत करवा रहा है। ऐसा भी व्हाट्सएप ज्ञान है आपके सहयोग से, हमारे सहयोग से। हाँ, तो व्हाट्सएप ज्ञान क्या दे रहा है? मोबाइल में आप ही दे रहे हैं, हम लोग दे रहे हैं। तो जो भी दे रहा है, ये जो है इस बार जो चुनाव है नालंदा जिला से, मैं दावा करता हूँ कि अगले बार 2.5 लाख वोट से नीतीश कुमार की पार्टी जदयू जीता था। इस बार 2,60,000 से कम होगा। तो हम इस पार्क में सबको जो है लपसी पिला देंगे। चलिए जिस दिन पिलाई इस बार
अब आप क्या पिलाइएगा ये बताइए हम पहले। बता रहे हैं ना कि इस बार नीतीश कुमार की इतनी पपलूटी घट जाएगी बीजेपी में जाने से कि इस बार कसमों कस है 10-5 हजार की लड़ाई होगी यहाँ नालंदा में। 10-5 हजार की लड़ाई होगी, 10-5 हजार से जीत होगी। क्या पिलाइएगा बता दीजिए ना, हम बच्चा तो लोग पूरे बहुत है। जनता को पिला दिए हैं पहले कि मोदी के हटाओ, हमरे तरफ से पूरे नालंदा जिला को लस्सी फ्री, पूरे नालंदा जिला का लस्सी फ्री। व्हाट्सएप से एक सवाल है जब चाहे वो रवीश कुमार हो गए, जितने भी अपोजिट कैंप के मीडिया ग्रुप हैं, उन लोगों का कहना है कि जो बीजेपी ऊपर इतनी आई ऊपर, उसके पीछे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान, वो जो टर्म उन्हीं का दिया हुआ है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। आज बीजेपी वाले ही शिकायत कर रहे हैं कि व्हाट्सएप से ये लोग गड़बड़ा रहे हैं। नहीं, इसमें मेन स्ट्रीम मीडिया का भी हाथ है, लोगों को बहकाने में, लोगों को भ्रमित करने में। जहाँ पे गवर्नमेंट का जो काम होना चाहिए वो ना हो करके दूसरी बात होती है, धर्म की बातें होती हैं, एक दूसरे को लड़ाने की बातें होती हैं। तो ये बीजेपी ने इसी तरह की राजनीति की क्योंकि इनके पास कोई मुद्दा नहीं था, इनके पास विकास के बारे में कुछ भी नहीं था। खुद इनका पब्लिकेशन डिवीज़न कहता है कि हमारी जो भी स्कीम्स आती है, बहुत सारी स्कीम्स फेल हो गई। जस्ट लाइक डिमोनेटाइजेशन जो है, पब्लिक से पैसा खींच लिया गया और उसका यूटिलाइजेशन नहीं हुआ, ठीक है। और क्यों किया गया? आतंकवादी के नाम पे। तो मेन स्ट्रीम मीडिया भी इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करी थी। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कुछ अच्छा भी करती, कुछ बुरा भी करती है। अगर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी नहीं होती तो बहुत सारी बातें दबी भी रह जाती, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया भी बिक चुका है। नहीं, मेरा सवाल ये था कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के खिलाफ शिकायत होती थी उन लोगों को, अब इन लोगों को हो गई है। शिकायतें तो होगी, सबसे होंगी, क्योंकि वो चीज़ ही गलत है। नहीं, मैंने कभी नहीं कहा गलत है। उसका इस्तेमाल अच्छा भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है जी। ओवरऑल एक पॉलिटिक्स में जो परसेप्शन है कि शिक्षित लोगों को जीतने नहीं लोग देती है जनता, ज़्यादातर जो मसल्समैन होते हैं या फिर जो बाहुबली होते हैं वो लोग जीतते हैं। लोग अनंत सिंह जैसे लोगों को पसंद करते हैं। इंडिया का दुर्भाग्य ये है कि इंडिया में अधिकतर लोग अशिक्षित हैं। लिटरेट होना, अशिक्षित होना अलग अलग है। अधिकतर लोग अशिक्षित हैं और अशिक्षित लोगों को बहका देना ज़्यादा आसान होता है। उनके पास सवाल कम होते हैं, इसीलिए यहाँ पे अशिक्षित लोगों के कारण ही वोटिंग हो पाती है और इस कारण से हमारा सिस्टम थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। अच्छा भैया, आप ये बताइए कि यहाँ पे जो वोटिंग इस बार हो रहा है या होगा 1 तारीख को, उस वोटिंग का सेंटर में क्या मुद्दा रहेगा? क्या नीतीश कुमार मुद्दा रहेंगे, मोदी मुद्दा रहेंगे, या फिर नालंदा का कोई लोकल इशू मुद्दा रहेगा? नहीं, हमारा मुद्दा रोजगार रहेगा। ठीक है, रोजगार और विकास। आपने पहले चुनाव दिया है, वोट 19 का दिया है, इसको दिया है 2 में, तो आप बहुत आसानी से, लोगों को जब 10 से कंपेयर करने के लिए बोलते हैं तो लोग कंफ्यूज होते हैं थोड़ा सा। पिछले चुनाव में और इस चुनाव में नालंदा में आपको क्या अंतर दिख रहा है? पिछले चुनाव में और इस चुनाव में नालंदा में अंतर? हाँ, अंतर तो कुछ नहीं दिख रहा है। कोई अंतर नहीं। मुद्दों का अंतर, कैंडिडेट का अंतर? कैंडिडेट का अंतर दिख रहा है। हाँ। इस बार संदीप सौरभ आए हैं, शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं। पिछली बार 3 साल से बन रहे हैं कौशलेंद्र कुमार, कुछ नहीं कर रहे हैं। उनका जो चाचा बोले कि संदीप सौरभ का चेहरा नहीं देखे हैं, हम कौशलेंद्र कुमार का चेहरा आज देखे। इस बार परसों, कल या और 3-4 दिन पहले आए थे नॉमिनेशन के टाइम, उस समय देखें। इस बार हम संदीप सौरभ को वोट देने जा रहे हैं और उनको जिताने जा रहे हैं, नालंदा की जनता। तो लोगों का ये कहना है या ज़्यादातर ये परसेप्शन बना हुआ है कि राजनीति में, खास करके बिहार की राजनीति में, वैसे पूरे देश की राजनीति में है कि पढ़े लिखे लोगों को जनता नहीं चुनती है। चाहे वो कन्हैया कुमार का नाम उठा लीजिए या बिहार में बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे, लेकिन लोग पसंद ज़्यादा किसको करते हैं? अनंत सिंह को, आनंद मोहन को, इस तरह के लोगों को पसंद करते हैं। पसंद करते हैं इसलिए नहीं कि वो दबंग हैं, चाहे अच्छे बोलते हैं, चाहे जो भी हो। जेल भी गए हैं, पेरोल पे आए हैं। और ललन सिंह के क्या कर रहे हैं वो? ललन सिंह का ये गलत है कि आप इनको, अनंत सिंह को निकाले हैं और पेरोल पे। जो व्यक्ति दबंग हो, बहुत सारे मर्डर कर चुका है, उसे आप निकाल के आप उनको अपने रैली में ले जा रहे हैं और ये कर रहे हैं, तो ये तो गलत साइन जा रहा है लोगों पे, युवाओं पे। इसलिए युवाओं पे गलत साइन जा रहा है, क्योंकि उनको ये लगा कि दबंग सबसे ऊपर है। पढ़ना लिखना छोड़ के अब दबंग गिरी करेगा सब लोग, ताकि हम भी सामने आए, लाइमलाइट में आए। मुंगेर में तो दोनों तरफ से वही थे, और मोदी जी और ये नीतीश कुमार भी इस बार यही उन्हीं के पार्टी में गए हैं और वो भी इसी साइन पे जा रहे हैं। तो आप लोगों का तो सबसे बड़ा मुद्दा वही रोजगार ही होगा? जी हाँ, सरकारी नौकरी। जी हाँ। अभी भैया यहाँ पे थे, वो कह रहे थे, चले गए वो,
कि सरकारी नौकरी तो संभव ही नहीं है सबको देना, तो युवाओं को प्राइवेट में। सरकारी नौकरी संभव नहीं है, इसका मतलब ये तो नहीं कि सरकारी स्कूलें बंद कर दिया जाए। जो हरियाणा में बीजेपी सरकार है, उन्होंने बोला कि गरीब बच्चों को हम कहाँ पढ़ाएंगे, प्राइवेट में, और उनको क्या देंगे, सब्सिडी देंगे पढ़ने के लिए। इसका मतलब है कि आप सरकारी स्कूल बंद करने के कगार पे हैं। तो जब सरकार, हमारे पास पैसा है, ठीक है, हमारे बाबूजी 80,000 और 90,000 कमा रहे हैं, तो हम तो प्राइवेट स्कूल में पढ़े जाएंगे, ठीक है। ये लड़का के बाबूजी 80,000 नहीं कमा रहे हैं, इनका बाबूजी कूड़ा चुन रहे हैं, वो कहाँ पढ़ेगा? वो हमेशा कूड़ा ही चुनता रह जाएगा। इनका कहना था कि सरकारी नौकरी हो जाता है तब थोथर हो जाता है, अच्छा, काम नहीं करता है। प्राइवेट में सब काम करता है क्योंकि उसमें प्रमोशन भी खूब मिलता है, जितना काम कीजिएगा उतना प्रमोशन मिलेगा। चीज़ है कि सरकारी स्कूल में काम नहीं करता है और प्राइवेट स्कूल में वहाँ का व्यवस्था नहीं, स्कूल की सिर्फ बात नहीं कर रहे हैं, सब सरकारी नौकरी सब जगह की बात कर रहा हूँ मैं। वहाँ की व्यवस्था गलत है, वहाँ का जो हेड बैठा है वही चोर है, तो नीचे क्या करेगा? ये है। हाँ, तो नीचे वाले, ऊपर वाला स्ट्रिक्ट रहेगा, हेडमास्टर स्ट्रिक्ट रहेगा, तो फिर नीचे वाला को काम तो करना ही पड़ेगा। जब ऊपर वाला ही आप चोर बैठा दीजिएगा तो नीचे तो चोर अपने आप हो जाएगा। हमारे ये भैया बोले कि अनंत सिंह बाहुबली है, जो भी हो, क्रिमिनल हो, जो भी हो, पूरे उम्र अशोक महतो जी रहे जेल में, कलम से तो नहीं गए थे जेल में, पढ़ने में भी कुछ गलत होता है तो जेल में जाता है। जैसे बहुत विद्वान लोग भी जेल गए हैं, पढ़े लिखे हुए। अनंत सिंह, अशोक महतो जी पूरा उम्र जेल में रहे, वो भी पढ़े लिखे नहीं थे, उनको वहाँ से टिकट दे दिया तो वो बाहुबली नहीं हुए। नहीं, मैंने दोनों का नाम लिया था, वो बाहुबली नहीं का नाम लिया। अनंत सिंह को अगर 15 दिन के लिए पेरोल पर निकाला गया था, सब तो जान रहा है कि पेरोल पर किस लिए निकाला गया था? ललन सिंह को समर्थन के लिए, ठीक। और कुछ जानते हैं, ऐसा तो हुआ था, पेरोल पर किसी का चुनाव में समर्थन के लिए निकाला जाता है? बाहर लोग जो बोले, घर का बंटवारा के लिए निकाला गया। वो तो पब्लिक में यही चल रहा है, पब्लिक में यही चल रहा था। बस यही बात है कि अशोक महतो भी कोई अच्छे व्यक्ति नहीं है। हर पार्टी का लोग दबदबे इंसान को चुनते हैं, बाहुबली इंसान को चुनते हैं कि हमारा दबदबा वहाँ पे बने रहे। आरजेडी भी कहीं से भी टिकट कोई संत उनको नहीं दिया है, ठीक है। बीजेपी तो कम से कम योगी को दिया है, मोहन भागवत। योगी जी संत हैं, तब और क्या है? अच्छा। और क्या? एक केस था उस पे। और ठीक है, एक केस है, 101 केस, ठीक है, 101 केस। इनके जैसा तो वो 17 वर्ष उम्र के, मतलब समझिए 17 वर्ष, मतलब आधा उम्र जेल में रह गए, इनको काहे टिकट दे दिया गया? अनंत सिंह तो 17। ये हमने सवाल किया ही नहीं कि इसको क्यों दिया। हाँ, भैया बोले ना, बस इसी पर बोल रहे हैं, आप अपना सवाल कीजिए। हमारा सवाल ये है कि आप अभी युवा हैं, अब चलिए आप उसी पे बात किए, क्या आपके पेरेंट्स, अगर आप अपने पिताजी को या अपने पेरेंट्स को जाके बोलेंगे कि पापा हम राजनीति में अपना करियर देखना चाहते हैं, क्या वो आपको अलाउ करेंगे? तब फिर ये कैसे होगा कि अशोक महतो या इन लोगों को रोका जाएगा? इन लोगों को रोका जाएगा? रोका तो जा ही नहीं सकता है, जा ही नहीं सकता। पहली बात। हाँ। दूसरी बात, कोई भी, किसी का भी सरकार है, चाहे किसी का भी पार्टी हो, ठीक ना, किसी का भी सरकार हो, किसी का भी पार्टी हो, एक आग को बताइए, शिक्षित आदमी को जो टिकट दिया है, शिक्षित आदमी को बताइए, उसके बाद सब है ना, संदीप सौरभ शिक्षित है। आपको नहीं पता है? शिक्षित है, नहीं पता है आपको? शिक्षित है। नहीं, आपसे पूछ रहे हैं, हम जानना चाह रहे हैं कि लोग जानते क्या हैं। हाँ। तेजस्वी यादव भी शिक्षित है, उनको भी बोलिए कि तेजस्वी यादव है, वो भी शिक्षित है ना, वो भी शिक्षित। आपसे पूछ रहे हैं, आपको क्या है ना? शिक्षित, हम फेल हैं, वो शिक्षित हैं। तो संदीप सौरभ फेल है 8वां में? संदीप सौरभ है पढ़े लिखे, जेएनयू का छात्र है, ठीक। ये तेजस्वी यादव क्या शिक्षित हैं? जब प्रधानमंत्री ही शिक्षित नहीं है तो तेजस्वी यादव प्रधानमंत्री का हम बात क्या करेंगे? हम लोग तो आज़ाद देश में पैदा हुए हैं, तो हम लोग तो दुख तकलीफ देखे नहीं है, कैसे अंग्रेज हम लोग को। यही बात नीतीश कुमार यंग लोगों को कहते हैं। आज ये देश आज़ाद हो गया है तो देश कैसे आगे बढ़े, इसके बारे में तो कोई सोचता नहीं। सब मेरे थाली में ही मेरा खाना है, हमको पकड़ो, हमको ही चाहिए पैसा, हमको ये दौलत। सब अपना अपना लपेट रहा है, सब अपना अपना स्वार्थी है। ये भी अपना स्वार्थ के लिए बोल रहे, हम अपने स्वार्थ के लिए बोल रहे, आप अपना स्वार्थ के लिए भी है, सब अपना स्वार्थी के लिए है। इसी में देश बर्बाद हुआ है हमारा, जो है ना देश, इसी में इतिहास उठा कर देख लीजिए, नालंदा का बताइए ना। और हम अपना परिचय देते कि मैं डॉक्टर समू सेन गुप्ता हूँ। हम तो कम पढ़े लिखे नहीं हैं, तो हम भी इतिहास पढ़े हैं। इतिहास हमारा गवाह है कि देश को, हमारा भारत देश बहुत बड़ा था, जिसको खंड खंड बांट कर कितना बर्बाद कर दिया। नालंदा आबाद है या बर्बाद है? आज जिस तरह से पब्लिक का यूनिटी नहीं है, आपस में मतभेद, अपने एग्जिस्टेंस के लिए, स्वार्थ के लिए जो आपस में मतभेद बनता है, और देश बर्बाद होगा और देश खंड खंड में बटेगा। ये नालंदा बताइए ना।
हमारा जो भी मुद्दा है, नालंदा अलग थोड़ी है यार, नालंदा भारत से अलग है, भारत से अलग नहीं है। जो भी मुद्दा है हम भी एक ही साथ एक ही सेंटेंस बोलेंगे, बोलेंगे कि जा रहे हैं। सभी का समस्या का एक ही सोल्यूशन है, जनसंख्या कंट्रोल। अगर जब तक जनसंख्या कंट्रोल नहीं होगा किसी को रोजगार नहीं मिलेगा। आप 10 बच्चा पैदा करिएगा, रोजगार कहाँ से मिलेगा? उसको पढ़ाइएगा नहीं, रोजगार कहाँ से मिलेगा? बताइए आप हमको, 10 को रोजगार मिल जाएगा? संभव ही नहीं है। आप बोलिए, कोई इस बात को कोई काट के दिखा दे, चाहे जदयू का सपोर्ट हो, चाहे बीजेपी का सपोर्ट हो, चाहे राजद का सपोर्ट हो, ये बात काट के दिखा दीजिए कि क्या 10 बच्चा को रोजगार मिल सकता है? ये पार्क का एक लिमिटेशन है कि नहीं एरिया का? अरे तब इस पार्क हम लोग भी बचपन में जब पढ़ाई करते थे, जनसंख्या विस्फोट पे हमें भी निबंध लिखाया जाता था। वो तब से लिखा जा रहा है, आज भी लिखाया जा रहा होगा। अभी भी जो स्कूल में बच्चे हैं वो तो मुद्दे, लेकिन हम लोग यहाँ पे जानने आए थे कि नालंदा के अंदर, नालंदा के मुद्दों के ऊपर किस मुद्दों पे यहाँ पे वोटिंग होती थी, इस बार क्या माहौल है, कौन, हमने ये सवाल पूछा ही नहीं कि कौन जीतेंगे कौन हारेंगे। मुद्दा से जीत और हार तय होनी चाहिए, चाहे वो शिक्षा मुद्दा हो, कैंडिडेट मुद्दा हो, नीतीश कुमार मुद्दा हो, प्रधानमंत्री मुद्दा हो, मुख्यमंत्री मुद्दा हो, कोई भी मुद्दा हो, जो बेरोजगारी मुद्दा हो। अब देखिए, यही एक एकात्मकवाद इसी को कहते हैं ना, कि यहाँ पे ये खाली है को, बाकी कुछ नहीं है को। तो इनके लिए कुछ और होगा, आपके लिए वो एक है ना। बेरोजगारी मुद्दा, हर तरह के मुद्दे को सबको अपना बहुत खा के रह रहे हैं। वैकेंसी तो इतना की मात का हो। तो अच्छा, बिहार में तो आया ना वैकेंसी? हाँ, बिहार में ही है। सबसे बड़ा स्रोत रेलवे है, और रेलवे बांध कर दिल के है। अच्छा ठीक है, 2000 घर से दे है। हाँ नहीं, वो आपसे बिल्कुल सहमत है। लोकल चल रहा है, चलिए ठीक है, थोड़ा भी मोटिवेशन है। आप लोग जैसे बड़ा बनिएगा ना, तो आप लोग बस वर्षीय योजना बन गए, समझ ना। लोग ने पलटा दिया मनीष कश्यप को। अरे हमें क्यों बोल रहे हैं भाई, हम लोग करवा दिए। चलिए, बहुत तरह के ऐसे आते रहेंगे, मुद्दे आते रहेंगे। नालंदा में हम लोग 1 घंटा लगभग गुजारे, बड़ा अच्छा लगा, है ना। इस तरह का माहौल हमने सोचा नहीं थी। बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ आगे के इस दौर में, इस यात्रा में। नमस्कार।